जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये फिजिक्स के दूसरे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, यानी कि इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, तो आप 5 नंबर पक्का समझिए और 2026 के एग्जाम में आप फोड़ करके आएंगे। तो चलिए हम इस टॉपिक को आज समझते हैं। तो टॉपिक का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, पहले संधारित्र समझिए। संधारित्र एक ऐसा माध्यम है, जैसे कि आप गुब्बारा है, गुब्बारा में आप हवा भरते हैं, तो जितना ज्यादा आप हवा भरते जाएंगे उतना ज्यादा आकार बढ़ता जाएगा। यानी कि आपको ज्यादा हवा भरने के लिए आकार बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरह वस्तुएं जो होती हैं उनमें ज्यादा आवेश भरना है तो ज्यादा आवेश प्रवाहित करना है, तो आवेश भरने के लिए आकार बढ़ाना पड़ता है। लेकिन संधारित्र एक ऐसा माध्यम है जिसमें जिसमें पात्र का आकार बिना बढ़ाए ही धारिता बढ़ जाती है, यानी कि आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो संधारित्र एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप पात्र का आकार बढ़ाए बिना ही उसमें आवेश धारण करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि हम समांतर प्लेट की संधारित्र का निर्माण करेंगे। तो यहां पर देखिए, दो समांतर प्लेटें ले लेते हैं। दो समांतर प्लेट, एक का नाम रख देते हैं ए, एक का नाम रख देते हैं बी। तो हम एक पर क्या करते हैं, इसका नाम प्लस क्यू और इसका नाम माइनस क्यू रख देते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो इस पर क्या करते हैं, इस पर हम आवेश प्रवाहित करते हैं माइनस। माइनस आवेश प्रवाहित करेंगे तो खूब सारा माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा चारों तरफ इसके, मतलब ये पूरा माइनस से आवेशित हो जाएगा। और जब ये माइनस से आवेशित हो जाएगा तो इस पर दूसरी वाले प्लेट पे प्रेरण के कारण क्या होगा कि आगे की ओर प्लस क्यू उत्पन्न हो जाएगा, आगे की ओर प्लस क्यू उत्पन्न हो जाएगा और पीछे की ओर माइनस उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस हम पात्र को यानी कि इस प्लेट को पृथ्वी से हम टच करा देंगे, पृथ्वी से टच करा देंगे। तो जैसे पृथ्वी से टच कराए, इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाएंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाएंगे, यानी कि जो माइनस आवेश है नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि प्लेट ए पूरी तरह से ऋणावेशित हो जाएगा और प्लेट बी पूरी तरह से धनावेशित हो जाएगा। इनके मध्य की जो दूरी है वो दूरी है डी। इनके मध्य की जो दूरी है वो दूरी होती है डी। और इनके मध्य जो होता है वायु भरा होता है, इनके मध्य वायु भरा होता है। तो ये क्या है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है। अब हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है। तो संधारित्र मतलब संधारित्र वो है जिसका आकार बढ़ाए बिना आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ जाए। तो समांतर प्लेट से बना है इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र है। तो हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो जो हमने यहाँ पर बनाया है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखे भी है, इसको आप समझ लीजिए। माना दो समांतर प्लेटें लेते हैं तथा दोनों प्लेट को डी दूरी पर रख देते हैं, डी दूरी पर रखे हैं। ए प्लेट पर माइनस आवेशित प्रवाहित करते हैं, मतलब ऋण आवेशित प्रवाहित करते हैं। अरे तब बी प्लेट पर प्रेरण के कारण आगे वाले भाग पर प्लस आवेश धन आवेश तथा पीछे वाले भाग पर ऋण आवेश। तो देखिए इस पर हम माइनस क्यू प्रवाहित किए, तुरंत ही इस पर दूसरी वाली प्लेट पर आगे की ओर धन आवेश और पीछे की ओर ऋण आवेश उत्पन्न हो गए। भूमि पर संपर्क कराने पर ऋण आवेश भूमि में चला जाता है, यानी कि जैसे ही भूमि पर संपर्क कराए सारा इलेक्ट्रॉन निकल करके भूमि में चला गया और बचा क्या, केवल प्लस। तो इस पर सारा माइनस था, इस पर सारा प्लस हो गया। इसके बाद प्लेट ए माइनस तथा बी प्लस आवेशित होती है, प्लेट ए माइनस आवेशित और बी धन आवेशित होती है। तो देखिए इसे तो हम समझ लिए। अब इसके हम धारिता का सूत्र निकालते हैं, अब इसके धारिता का हम सूत्र निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि माना समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना समांतर
प्लेट संधारित्र के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इनके मध्य वो होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। और जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है, ये पृष्ठीय आवेश वितरण है, पृष्ठीय आवेश वितरण, इसे सिग्मा बराबर होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपान ए। तो हम सिग्मा का मान यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये हो गया मान, इसे समीकरण 1 दे देते हैं, इसे समीकरण 2 देते हैं। अब देखिए हमें E का मान पता चल गया। अब हम देखते हैं कि संधारित्र प्लेटों के मध्य विभव क्या होगा। संधारित्र प्लेटों के मध्य विभव का मान क्या होगा। तो संधारित्र प्लेटों के मध्य विभव, संधारित्र प्लेटों के मध्य विभव, तो विभव जो होगा, विभव भी बराबर हो जाएगा E इंटू डी, यानी कि आप विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देखे होंगे, तो उसमें था E बराबर डेल्टा बी अपान डेल्टा डी, डेल्टा ए या तो x होगा या तो d होगा, तो d हो चाहे x हो उसका मतलब होता है दूरी ही होता है, तो d को इधर लेकर जाएंगे तो ई डी गुणे में हो जाएगा, तो बात तो वही हुई ना, b बराबर e इंटू डी। तो अब हम E का मान जो समीकरण 2 में है यहाँ पर रखेंगे, तो b बराबर हो जाएगा Q इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये मान हो जाएगा। अब देखिए हमें जो b का मान प्राप्त हुआ है इसे हम दे देते हैं समीकरण 3, इसे दे देते हैं समीकरण 3। अब हमें ज्ञात करना धारिता, तो यहां पर होगा संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर इसका सूत्र होता है Q अपान बी, तो हम B का मान यहां से रखेंगे, तो C बराबर Q अपान बी की जगह पे क्या रखेंगे, Q इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट ए है, ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो Q से Q कट जाएगा, तो बचेगा क्या, C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी। ये हो गया संधारित्र की धारिता, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हो गया। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य वायु भरा हो तो उसकी धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए होगा, और यदि वायु भरा हो तो यहीं पर आपको K जोड़ देना, यहीं पर K रख देना है, बस K रख देना है। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, आप डेरिवेशन भी सीख गए होंगे, कैसे लिखना है आपको ये भी सीख गए होंगे। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।